अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी यूनान के वीज़े के हवाले से। दो तीन बातें होंगी। एक तो यूनान का जो 100% वीज़ा लगता है, जिसको यूनान का गोल्डन वीज़ा कहते हैं, उसकी कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है, या 3 महीने बाद बढ़ा दी जाएगी। अभी नहीं बढ़ाई, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया कि 3 महीने बाद उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा कर दी जाएगी। वो पहले उसकी कीमत थी 2.5 लाख की। आप किसी भी एशियन कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, भारत या अफगानिस्तान, नेपाल, किधर से भी तलक रखते हैं, आप 2.5 लाख की प्रॉपर्टी यूनान में खरीद कर आप गोल्डन वीज़ा के तहत पे यहाँ आ सकते हैं। तो उसकी जो कीमत है वो 2.5 लाख से 5 लाख यूरो तक चली जाएगी। और ये तकरीबन उन्होंने अगस्त का टाइम दिया है। अगस्त में इसकी जो रेशो है, मतलब इसकी जो कीमत है, उसमें फ़र्क आ जाएगा। वो 5 लाख यूरो हो जाएगी। 2.5 लाख में अभी जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने या जिन्होंने, बिजनेसमैन जो है, उन्होंने काम करना है, वो अभी 2.5 लाख में गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वो गोल्डन वीज़ा कीमत बढ़ाने की वजह यह है कि गोल्डन वीज़ा लेने के लिए हमारे जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, बहुत से लोगों ने ये वीज़े लिए, बिजनेसमैनों ने लिए। तो उन्होंने जो वहाँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी, क्योंकि वो आउटसाइड थे, यूनान में मौजूद नहीं थे, इसलिए प्रॉपर्टीज़ की जो कीमतें थी वो यहाँ के लोगों ने ज़्यादा बताई। यूनान में रहने वाले यूनानी लोगों ने, या जिनके पास भी प्रॉपर्टीज़ थी, ज़मीनें थी, या जो कुछ भी था, वो उन्होंने कीमतें ज़्यादा बताई और उन्होंने वहाँ पे बैठ के ख़रीद ली गोल्डन वीज़ा लेने के लिए। लेकिन चूंकि उनकी कीमतें बढ़ गई, यूनानी लोगों को इस बात का बड़ा मसला बन गया। क्योंकि अगर एक बिल्डिंग है, एक मकान है, वो पाकिस्तान में रहने वाले या इंडिया में रहने वाले अगर उसको ख़रीदते हैं, चाइनीज़ या जो भी, क्योंकि अमोनिया के इलाके में बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें वो चाइनियों और यहूदियों ने ख़रीद ली हुई हैं। इसराइलियों ने बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें खरीद ली हैं ओमोनिया के मीनादरों के गिरदोनवा में। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो जो कीमत बताते थे वो इस हिसाब से लेते रहे गोल्डन वीज़ा के हवाले से। लेकिन गोल्डन वीज़ा के हवाले से जैसे वो लेते रहते, एक बिल्डिंग है उसकी कीमत है 1.5 लाख, अगर वो उन्होंने 2.5 लाख में ख़रीद ली है, तो यूनानी लोगों के लिए ये चीज़ें ख़रीदनी मुश्किल हो गई, क्योंकि कीमतें बढ़ गई। इसलिए ये यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपील की गवर्नमेंट के सामने, और इसकी अब कीमत बढ़ा दी जाएगी। जहाँ पे 2.5 लाख था, ये 5 लाख यूरो हो जाएगी। 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदें, ज़मीन खरीदें या कुछ भी करें, तो आप गोल्डन वीज़ा पे यूनान आ सकेंगे। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो मेरा मशवरा अगर सुन सकते हैं, या मैं अपील करूँगा कि वो अगर, क्योंकि लोग यहाँ पे आने को तरजीह देते हैं, तो अगर कोई इस तरह का काम करना चाहता है, तो सबसे पहली बात यह है कि वो बिल्डिंग ना खरीदे, वो कोई ज़री ज़मीन खरीदे, ताकि कल को उस पर काम करने के बाद अपने पैसे पूरे करने के लिए वहाँ पे जो वीज़ा रेशियो चल रही है, जो वीज़े के हिसाब से काम हो रहा है, तो वो काम अगर करते हैं तो वहाँ से उनके पैसे कंप्लीट ना हो सकें तो कम से कम कुछ ना कुछ उनका जो है वो पूरा हो जाए। तो ये बात थी गोल्डन वीज़ा के हवाले से, कि जिसका रेट 2.5 लाख से 5 लाख यूरो तक चला जाएगा अगस्त में। दूसरी बात, यूनान के जो ज़रूरी वीज़े लग रहे हैं, वो उनकी रेशो बहुत कम हो गई है, जिसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग हमारे जो हैं वो आए और यहाँ पे आके उन्होंने काम नहीं किया, उनको काम पसंद ना आया, या वो इटली, स्पेन चले गए। दूसरी वजह यह है कि वीज़े वैसे भी काम नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन की वजह से वीज़ा रेशो कम है। दफ्तर वाले लेट कर रहे हैं, 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 महीने पैरी फेरिया लगा देता है। कुछ इलाकों में 1 महीने में भी निकल आते हैं। और तीसरी बड़ी वजह यह थी कि ये वीज़े बांग्लादेशी और भारतीय लोग भी लेते हैं। हमारे लोग ज़रा इंतशारी गिने जा रहे हैं और काम नहीं करते। जो बांग्लादेश वाले हैं वो काम करते रहते हैं, बोलते नहीं हैं, 1 घंटा 2 घंटा ऊपर भी करना पड़े तो वो कर जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के वीज़ों की रेशो कम हो गई। एजेंट हज़रात ने भी वीज़ों का रेट जो है बढ़ा दिया। और चौथी वजह यह है कि क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे अगर कोई भी बंदा वीज़ा खरीद के वहाँ पे जाता है,
पाकिस्तान में, तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, 5 नंबर या 9 नंबर की शिक लग रही है, या इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम, गर्मी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम बन जाती है सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, तो वहाँ पे जब रिजेक्ट हो जाता है, जो खर्चा किया होता है वो पूरा नहीं होता, नुकसान हो जाता है, एजेंट का हो या वहाँ पे किसी ने अपने राब्ते से लिया हो या मालिक ने जो इतना तरद्दुद किया है, वो नुकसान हो जाता है। फिर इसलिए मालकान इस वजह से भी इस तरफ कम जाते हैं। तो ये 4-5 वजूहत थी वीज़ा रेशो कम होने की, लेकिन वीज़े बंद नहीं हुए और ना ही ये बंद होंगे। वीज़े बंद हुए थे, ये थी 5 फरवरी लास्ट डेट थी जो जमीन ज़राई वीज़े थे उनकी, लेकिन 3 को जुमा था, 4 और 5 को फरवरी को, 4 और 5 फरवरी को हफ्ता इतवार था, लिहाजा 3 तक जब फाइलें सबमिट हो गई वो हो गई, तो उन्होंने बोला कि अब नहीं होंगी। लेकिन चूंकि कुछ लोगों की रह गई थी कि 5 फरवरी लास्ट डेट है, शायद 6 को हो जाए, जब ना हुई तो शोर डालने की वजह से उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया, पारातासी कर दी 31 मार्च तक। 31 मार्च से लेके कुछ दिनों तकरीबन 14-15 पास्के तक वीज़े बंद रहे, दोबारा ऐलान कर दिया गया, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कोटे दे दिए गए। मतलब ये सिलसिला चल पड़ा है और ये चलता ही रहेगा। तो ये यूनान के वीज़े बंद नहीं होंगे, एक आध दो का प्रॉब्लम होती रहती है, रुक जाएंगे, नए लगेंगे। अब जो वीज़े आएंगे वो लॉन्ड्री के हैं, होटलों के हैं, जो आ रहे हैं, तकरीबन नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है, काम स्टार्ट नहीं वैसे हुआ क्योंकि इलेक्शन की वजह से ये हुकूमत काम स्टार्ट नहीं कर रही, लेट कर रही है। ये होटलों के हैं, पढ़े लिखे लोगों के, मैनेजमेंट के भी हैं और रोड कंस्ट्रक्शन के भी हैं, ज़मींदारे के भी हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आ रहे हैं, तकरीबन 60,000 से अबव हैं। गूगल ने तो बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, लेकिन 60,000 से अबव मुझे यकीनन इसका पता है कि इतने वीज़े आ रहे हैं। तो ये थी अपडेट यूनान के वीज़े के हवाले से, ज़रई वीज़े के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और गोल्डन वीज़ा के हवाले से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी अच्छे वीज़े के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।